नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। कुंभ में नहाने से क्या आदमी मर जाएगा? सपा नेता की ये कैसे बोल? सवाल की क्या विरोधियों को सनातन से इतनी चिढ़ है कि हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र महाकुंभ पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, विवादित बयान दिए जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या तुष्टीकरण और खास वोट बैंक के लिए विरोधियों के निशाने पर हिंदू आस्था और महाकुंभ है? वक्फ की जमीन पर महाकुंभ वाला विवाद अभी थमा भी नहीं कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। अब सवाल उठाए वहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन महाकुंभ की डुबकी में हिंदुओं की आस्था है, उसी डुबकी पर लेकर अगर कुछ कह दे। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हैं ओम प्रकाश सिंह, इन्होंने विवादित बयान दिया। ओम प्रकाश सिंह कह रहे हैं कि कुंभ में नहाओगे तो मर जाओगे। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश सिंह कह रहे हैं कि अगर मुसलमान चाहे तो वो कुंभ में उनकी एंट्री करवाएंगे। अब सवाल है कि क्या मोदी योगी से इतनी नफरत की हिंदुओं की आस्था पर ही चोट पहुंचाई जा रही? सवाल यह भी कि क्या हिंदू आस्था पर चोट से ही वोट मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को दी। कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे नहाने। गंगा तो सबकी है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज सज धज चुका है। अखाड़ों की पेशवाई निकल रही। सिर्फ 7 दिन से भी कम का वक्त बचा है। भव्य और दिव्य महाकुंभ शुरू होने जा रहा। लेकिन हिंदू आस्था के इस सबसे बड़े पर्व महाकुंभ सनातन विरोधियों के निशाने पर है। कोई वक्फ की जमीन पर महाकुंभ की बात कहकर विवाद खड़ा कर रहा, कोई कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा। हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव के नेता और विधायक ओम प्रकाश सिंह ने यह तक कह दिया कि जो कुंभ में जाकर नहाएगा वो मर जाएगा। नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग। सवाल है कि क्या अखिलेश के नेता महाकुंभ पर ऐसा बयान देकर हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति और खास वोट बैंक को खुश करने के लिए विवादित बयान दिया जा रहा? इतना ही नहीं, महाकुंभ में इस बार मुसलमानों की एंट्री पर रोक है तो समाजवादी पार्टी को इससे भी परेशानी है। अखिलेश के नेता तो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कुंभ में जाना चाहे तो वो लेकर जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे नहाने। गंगा तो सबकी है। गंगा माँ है और माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है। ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये सही है कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है, लेकिन जनता इनको करीब करीब उत्तर प्रदेश तो जान गया और उत्तर प्रदेश इनको माकूल जवाब देगा, क्योंकि इनकी जो हुकूमत है वो कहीं ना कहीं फासिस्ट हो। समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान से पहले मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने महाकुंभ की जमीन को वक्फ की बताकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की। सनातन विरोधी इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने भी विवादित टिप्पणी की। काटजू ने ऐसी टिप्पणी की, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम ना बोल सकते हैं और ना ही दिखा सकते। अब सवाल है कि आखिर क्यों सनातन विरोधियों को महाकुंभ चुभ रहा? महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। महाकुंभ हिंदू आस्था सनातन पर चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, ये इस प्रकार के बयान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये लोग एम्बोल्डेंड है। इनको लगता है कि जब हमारे राजनीतिक आका, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, वो महाकुंभ का मजाक उड़ाते हैं तो मैं भी उड़ा लूँ, कांग्रेस उड़ाती है तो मैं भी उड़ा लूँ, आम आदमी पार्टी टीएमसी भी उड़ाती है तो मैं भी उड़ा लूँ। सनातन और हिंदू पर जो लगातार ये पार्टियां डीएमके, टीएमसी, एसपी, कांग्रेस आप हमला करती है, इनको ही देखकर इनका वोट बैंक जो है वो अति उत्तेजित होकर इस प्रकार के अनर्गल बयान देता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस बात से चिढ़ मची हुई है कि महाकुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार भव्य रूप से अभी तक का सबसे बड़ा महाकुंभ बनाने जा रही है, जिसमें पूरे विश्व के संत समाज का समर्थन है। ये वही लोग हैं जिनके समय में महाकुंभ में 700 करोड़ का घोटाला होता था। अब सवाल है, क्या महाकुंभ भव्य और दिव्य होने जा रहा? इसीलिए सनातन विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा।
सवाल है कि मोदी योगी से इतनी नफरत कि हिंदू आस्था पर ही चोट पहुंचाई जा रही। सबसे बड़ा सवाल, क्या तुष्टीकरण की सियासत के लिए महाकुंभ पर विवादित बयानबाजी इसलिए की जा रही कि खास वोट बैंक को खुश किया जा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, हाजी मेहरदीन लंगरेज एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल तारिक खान आपसे, और बहुत सीधा सा सवाल है कि महाकुंभ में नहाने से आदमी मर जाएगा, किस आधार पर यह बात कह रहे हैं आपके विधायक? पानी दूषित होगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं होगा टेस्ट तो कराइए नहीं ना पानी का। होगा तो नहीं, आधार बताइए सर। क्यों होगा? संभावना पर मत कहिए, उन्होंने अब व्यवस्था संभावना पर सही बात नहीं कही होगी। है, तो हाँ, रिपोर्ट का बिल्कुल, हवाला जब दीजिए। दूषित होगा पानी, जब पानी दूषित होगा तो ये भी हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि व्यवस्था बढ़िया करिए और पानी को स्वच्छ करिए, जैसे मोदी साहब आए थे कि तमाम नदियों का बेटा आ गया है, तो बेटे ने कितनी साफ की नदियां बताइए जरा? साफ कर दी। बहुत 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नमामि गंगे और तमाम प्रोजेक्ट में सिर्फ नदियों की बात करें, साफ कर दिया, एकदम स्वच्छ है। तो अगर ये बात कही जा रही है तो आप उसको पूरा जोड़ लेते हैं कि जो नहाएगा वो मर जाएगा। ये स्वच्छता की बात है। नहीं तो मैं वही तो पूछ रहा हूं तारिक भाई, इसीलिए मैंने कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा। बहुत पिन पॉइंटेड सवाल है कि आपके विधायक ने कहा है, सुनिए सर, आपके विधायक ने कहा है तो कहीं से कोई वैज्ञानिक लैब रिपोर्ट, किसी कमेटी की रिपोर्ट देखकर कुछ कहा होगा, या फिर अपने मन से कह दिया, सपना में देख लिया इसलिए, जैसे आपको सपने में शिवलिंग कहीं भी दिख जाता है। अभी मेरी जानकारी में कोई रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहने पर अगर आप टाइम्स नाउ जेल भिजवा सके तो भिजवा दो। अरे जेल, फिर जेल भिजवाने की बात है? आप कह दीजिए कि हमने सपना में फला जगह फला चीज देख ली, ऐसे नहीं होता है ना। आप हिंदुओं के आस्था के महाकुंभ पर आप इस तरीके से आपके विधायक बयान दे दे तारिक खान कि महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे तो मर जाएंगे, पानी खराब है तो बताइए ना पानी कैसे खराब है? सही, एकदम सटीक बयान है। व्यवस्था की ऐसी की तैसी है। नहीं ऐसे सुनिए, वो अब मैं आपको कोट कर रहा हूं, सुनिए। वो हैक हो रही है, वो हैक हो रही है, वेबसाइट हैक हो रही है, सुनिए, वहां पर खतरा है। जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब है। विपक्ष की जिम्मेदारी है। हम को आप सनातन विरोधी साबित करना चाहते हैं, हम कतई इस बात के पैरोकार मैं कोई सनातन विरोधी नहीं साबित करना चाहता हूं तारिक खान। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप ये सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं मैं आपको कोट करता हूं। सीपीसीबी, सुनिए सर, मैं इसीलिए कहता हूं, फिर आपको बुरा लग जाएगा। सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसकी 2024 की रिपोर्ट यह कहती है, जो भी लास्ट रिपोर्ट है, जो कोट है गूगल कर लीजिए, आपको भी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा के अधिकांश हिस्से स्नान योग्य जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। हालांकि सुनिए, उसमें भी एक क्लॉज है, आपके मतलब की भी चीज दे दे रहा हूं, जिस पर आप घेर लीजिएगा बीजेपी को मन करेगा तो। कुछ इलाकों में फर्रुखाबाद, राजापुर, इन जगहों पर, कुछ जगहों पर स्नान के लिए जल गुणवत्ता मानकों से कम पाई गई है। यानी संगम का जो जल है वो स्नान योग्य है। अब बोलिए किस आधार पर बोला? पॉल्यूशन बोर्ड की मेरे पास रिपोर्ट है, कई रिपोर्टें हैं, मैं अभी ढूंढ के आपके पास सेंड करता हूं। मुझे जब तक आप डिबेट करेंगे मैं सेंड कर दूंगा। नहीं तो बताइए ना सर, इन सभी नदियों आपके विधायक ने पार्टी फोरम में कोई चर्चा नहीं हुई, आपके विधायक को मन किया बोल देने का कि 50 करोड़ लोग नहाएंगे, डरा दो उन्हें, भाई मत आओ, नहाओगे डुबकी लगाओगे तो मर जाओगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और टाइम्स नाउ में हिम्मत है तो मुकदमा करवाए उनके ऊपर। अरे मैं कौन होता मुकदमा करने वाला? और हैसियत है, मैं क्यों मुकदमा? हैसियत होगा, सुनिए तारिक खान, हैसियत देखने के लिए आपको नहीं बुलाता हूं, सवाल से इतनी छिड़ हो रही है। नहीं सवाल से इतनी छिड़ हो रही है आपको। हैसियत हो तो उनके ऊपर हैसियत मत देखिए, हैसियत देखने के लिए नहीं बुलाता हूं आपको, सवाल उठाना है, हैसियत देखने और दिखाने के लिए नहीं बुलाता हूं यहाँ पर। कराइए ना मुकदमा, आप में हिम्मत है। अरे जिसको करना होगा, सरकार को कराना होगा, करेगी। हमारा काम है मुकदमा करना नहीं। तारिक खान सुनिए, हमारा काम मुकदमा करना नहीं है, हमारा काम है जनता को सच बताना। हमारा काम है जनता के सामने आपसे सवाल पूछना कि आपके विधायक ने कहा तो किस आधार पर कहा? आप चिढ़ क्यों गए इस सवाल पर? आधार ये है कि पोल्यूशन बोर्ड की कई रिपोर्टें हैं कि जो पानी है वो दूषित है, व्यवस्था खराब है। दिखाइए ना सर, संगम का जल दूषित है, नहाने योग्य नहीं है। आप रिपोर्ट दिखाइए, मैं कह तो रहा हूँ, रिपोर्ट दिखाइए। व्यवस्थाओं को उजागर करते हुए हमारी पार्टी इस मुद्दे को आज से नहीं लगातार। तारिक भाई सुनिए, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मैं भी, सुनिए सर, तारिक खान हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि संगम का जल दूषित है,
प्रदूषण बोर्ड की ऐसी कोई रिपोर्ट है, मुझे चैलेंज दे रहा हूं, दिखाइए। बिल्कुल। और इसी लाइव शो में मैं देश के सामने रखूंगा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं ओम प्रकाश की, अगर बात गलत है साहब की, विधायक जी की, तो उनको जेल भिजवाइए ना। चैलेंज। अरे मैं कौन होता हूं जेल भिजवाने वाला? जनता तय करेगी भाई। जनता उनको अगली बार वोट नहीं देगी। जनता के मुकदमे में हम लोग बैठे हुए हैं, जनता की अदालत में बैठे हुए हैं। जनता तय करेगी कि ओम प्रकाश सिंह आगे से उनको कितना वोट दिया जाए। विपक्ष का आप चिढ़िए मत नेता होने इस सवाल से। मैं आरोप लगा रहा हूं कि ठीक है, करोड़ों रुपए। चलिए अब अनिला सिंह में आऊंगा अवधेश जी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिला सिंह एक सवाल सिर्फ पूछा था कि भाई ये किस आधार पर इनके विधायक ने ये बात कही है? आधार बता देते, लेकिन आधार बताने की जगह ये चिढ़ गए। अनिला जी अनम्यूट करिएगा, म्यूट कर रखा है आपने। Am I audible now? हाँ, या अब बोलिए। मेरी सबको राम राम। और अभी तारिक खान साहब हैसियत 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 खूब चिल्ला रहे थे। बीजेपी की हैसियत है, हैसियत है। हैसियत बराबर वालों की होती। समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं है कि हमारे बगल में भी आकर खड़ी हो जाए, तो हम मतलब ही नहीं रखते हैं। और तारिक खान यहाँ पे उछल उछल के इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ के जो हिंदू नेता हैं वो इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं कुंभ पर, माँ गंगा पर। जब एक हिंदू टिप्पणी करेगा तो मुसलमान तो चिल्लाएगा, उसको तो मौका मिल ही गया। तो तारिक खान यहाँ पर बैठकर चिल्ला रहे हैं, इनको तो अधिकार मिल गया, मौका मिल गया। ठीक है, ये हिंदुओं पे छोड़ दीजिए साहब कि गंगा का पानी या मैं कहूं संगम का पानी स्नान योग्य है कि नहीं। जैसे बकरा ईद पर जो कुछ आप लोग करते हैं ये आपका विषय है, आपके धर्म का विषय है, आप जाने, आपका धर्म जाने। तो यहाँ पर बैठकर ज्ञान मत पेले कि हिंदू को स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अनिला जी प्लीज, ठीक है, शब्दों का सभी ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखें। मैं बिल्कुल शब्दों का ध्यान रख रही हूँ साहब। कि तमाशा इस देश में ही होता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, मेजॉरिटी आबादी को टारगेट किया जाता है। और टारगेट करने वाले कौन है? यही लोग हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसे हिंदू खड़े हैं जिनका एंटी सनातन एजेंडा यहाँ पे चलता है। हम आपके धर्म के विशेष में कुछ नहीं कहते, आप हमारे धर्म के बारे में क्यों इतना परेशान हो रहे हैं भाई? कि नहाने योग है कि नहीं है, हिंदुओं पे छोड़ दीजिए। आप इतिहास जानते हैं कुंभ का? कितने वर्षों से है, कब से है? आदि शंकराचार्य जी ने किस प्रकार से इसको दोबारा पॉपुलर किया था, कुछ पता है? नहीं पता ना। जैसे मुझे आपके धर्म के विषय में नहीं पता तो मैं क्यों करूंगी? मैं सम्मान करती हूँ आपके धर्म का कि जो कुछ है आप लोग मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हमारे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार के जो अनर्गल बयान आपके नेता देते हैं उनको समझाइए कि इससे कुछ भला नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं भला होने वाला है। भारत का हिंदू जागृत हो चुका है, अब आप उसको वापस सुप्त अवस्था में नहीं ढकेल सकते हैं। ठीक, बस अच्छा ये रहेगा कि अपमान मत करिए। नहीं ठीक है ना? तो कभी कोई मौलाना उठ के आ जाएगा, अरे वो कुंभ की जो जमीन है उसमें जो है तकरीबन 53-54 एकड़ जो जमीन है वो वक्फ की है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। नहीं, अगर लेकिन मैं इससे आगे की बात पूछ रहा हूँ, फिर आप समझ मैं आता हूं। अनिला जी आ रहा हूं। होगा। अवधेश जी, मैंने इससे आगे की बात पूछी थी। ये ठीक है, धर्म का मसला है, कौन कितना बोले, किसके अपने एलिगेशन, वो उसकी जगह, मैं उसको साइड रख रहा हूं। मैंने एक लाइन का सवाल तारिक खान से पूछा था कि भाई आधार बता दीजिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई रिपोर्ट हो आप बता दीजिए, किस आधार पर उनके विधायक ने कहा हो ये भी कर दीजिए। मैंने इतनी देर में थोड़ा बहुत जो गूगल कर लिया उसमें क्या रिपोर्ट आई उसका भी मैंने कोट कर दिया, लेकिन चिढ़ गए। ये चिढ़ क्यों है? नहीं, ऐसा है कि ये भयानक स्थिति है, चिढ़ ही नहीं गए। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि हैसियत है तो मुकदमा कर दीजिए, मुकदमा तो कुछ होना चाहिए। मतलब जो मौलवी साहब रिजवान साहब वहां चले गए, रिजवी साहब कह रहे हैं कि भैया ये तो वक्फ की जमीन है। एक ही बात नहीं हुई, तो हमारी वक्फ की जमीन है और हम लोग तो उदार दिल के हैं, बड़ा दिल दिखाया है, और वहां तो जो 55 बीघा जमीन हमारी है। तो अब इस प्रकार की भाषा आप कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तथ्य देखिए, वो तो चीर की बात बताऊंगा। 2.5 साल से करीब करीब को वहां के पानी को लोगों को कैसे स्वच्छ मिले, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल बोर्ड सारे लगातार वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे थे। और उसमें कैसे सारे चारों तरफ के नाले को कैसे सफाई हो, कहां नहीं है, सफाई करके उसकी पूरी व्यवस्था हुई। मेला शुरू होने के हफ्ते भर पहले से ही
कानपुर उन्नाव से लेके बाकी जगह के फैक्ट्रियों का जल आना बंद हो, इसके लिए व्यवस्था की गई। अब पूरे 1.5 महीने तक वहां किसी भी फैक्ट्री का गंदा जल उसमें नहीं जाएगा। 2019 में जब कुंभ लगा था तो प्रधानमंत्री ने स्वयं नितिन गडकरी को लगाया था कि आप वहां हमको स्वच्छ पानी चाहिए। तो तात्कालिक व्यवस्था में भी मैं गया था डरते हुए कि मैंने गंदा पानी देखा था। जो लोग भी कुंभ में गए होंगे, लंबे समय बाद अपना चेहरा देखने वाला मैंने साफ पानी दिखाई दे रहा था। इस बार कोई भी जाएगा तो पहले तो साफ पानी की व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य है कि उसने जब कुंभ लगाए थे अपने कार्यकाल में, जिसमें कि आजम खान जी को बनाया था, तो वही गंदे जल थे, गंदी व्यवस्था थी, और कैसे प्रयागराज में भगदड़ मचा और लोगों की मृत्यु हुई, क्या स्थिति हुई, ये सबके जेहन में है। तो आपके अंदर या तो जो शुद्धता हो रही है, या जिस ढंग से इस प्रकार का कुंभ जो है इस मायने में विशेष है कि संपूर्ण विश्व के मीडिया को आमंत्रित करके यह बताने की कोशिश है और पूरी जगह दी गई है कि दुनिया जाने कि भारत की संपूर्ण विविधता, जो विविधता में एकता है, कैसे एक साथ आते हैं, मतांतर होते हुए भी कैसे पंक्तियों में जाना, स्नान करना, वहां क्या होता है। तो नहीं, भारत की व्यापक यहाँ की संस्कृति है। इन सब चीजों पर बातचीत होगी, इन सब चीजों पर बातचीत होगी। और तारिक खान को दोबारा जोड़िए। कुछ समस्या है नहीं, समस्या उसी से है। नहीं राकेश पांडे, समस्या उसी से है। समस्या वही आती है कि उस रूप में पहचान के साथ भारत खड़ा हो रहा है तो हमारा तो वोट बैंक खत्म हो सकता है। अगर धीरे धीरे इस देश में उसको लेकर जागृति आ गई, दुनिया में भारत खड़ा हो गया, ये कुंभ एक बड़ा अवसर है। और पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हैं और विश्व आकर के देखेगा। ठीक है, विश्व आकर के देखेगा। तारिक खान जुड़ते हैं तो मैं फिर जाता हूं कि भाई ये अफवाह गैंग क्यों एक्टिव है। चलिए, तारिक भाई जुड़ भी चुके हैं, जरा कुछ बयान भी है वो निकाल कर रखिएगा। लेकिन उससे पहले मेहरदीन आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि भाई ये विवाद खड़ा करना है। अब कुंभ नगरी में 55 बीघा जमीन, क्या तो ठीक है भाई, वक्फ की हो गई, ना खाता ना भाई, जो कह दे वक्फ बोर्ड भाई सही हो जाता है। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से किसी को भी कोई ऐतराज नहीं था कुंभ से, जिस तरीके के कुंभ की तैयारी से पहले बातें हुई, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे, मुसलमानों की दुकान वालों को भगा देंगे, बाहर ये भी लगा दिया कि कोई मुसलमान ड्राइवर भी अंदर नहीं आ सकता। तो आप ये देखिए किस तरीके का माहौल इस देश में बनाया जा रहा। चलो, हमारा बंटवारा हुआ 47 के बाद, देश आजाद हुआ, उसके बाद बंटवारा हो गया, मगर अब तो यहाँ पर साधु संती जो हमारे जो हैं, जिनके मुंह से सबको साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए, उनके मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलनी चाहिए, तो सबके साथ सबका विकास की बात। बहुत अच्छी बात है मेहरदीन भाई। हिंदू मुस्लिम आपने शुरुआत में कहा, सुनिए, आपने शुरुआत में कहा ऐतराज नहीं था। ऐतराज होता क्या, और ऐतराज क्यों होता भाई? ऐतराज होने का विकल्प था क्या? देखिए हमें हम कह रहे हैं हमें कुंभ से कोई ऐतराज नहीं है। नहीं होगा ही क्यों ऐतराज? बात है, ये बात ही कहां से आ गई कि हमको ऐतराज नहीं था? बातें कुंभ से साधु संत जो बहुत जिम्मेदार लोग होने के बावजूद इस तरीके की बातें करते हैं। अरे ये वक्फ वाले पर बोलिए, वक्फ वाले पर। कुंभ नगरी में गंगा जी के किनारे वक्फ बोर्ड क्या तलाश रहा है मेहरदीन? वक्फ बोर्ड पे मैं बोल रहा हूँ राकेश भाई, वहां की वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि 55 बीघे जमीन जो है, जहां पर ये जो कुंभ का जो आयोजन हो रहा है, उस जमीन पर हो रहा है। तो इतनी दरिया दिली जब मुसलमान दिखा सकता है, अरे तो कहां से दरिया दिली भाई? ये बातें ना कौन सी दरिया दिली? को घुसने नहीं देंगे, मतलब आप जो कह दे वो सही है। मुसलमानों को आने नहीं आप देंगे। कहीं भी जाकर हिंदुओं के धार्मिक स्थल में अपनी जमीन तलाश ले, मुकदमा हो गया। ये आपको अधिकार है मेहरदीन। में भी आपने दिखाया था 4 किलोमीटर का चौहद्दी दी थी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ राकेश भाई, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे से बोलिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बीच में किसी को मत बुलवाइए। देखिए ये डेकोरम के बिल्कुल खिलाफ बात है। आप मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बता दें, नहीं तो मैं अपनी बात बताता हूँ, टोका-टोकी होती है और टाकना शुरू कर देते हैं सर। अरे मेहरदीन एक लाइन का सवाल बताइए। अच्छा आप बताइए, थोड़ा बहुत टोका-टाकी तो होती है डिबेट में। आप पूछना चाहते हैं? आपको टोक लग जाता है क्या बात करने पर? बताइए सर। अरे सर अच्छा आप पूछ लीजिए सर। मैं लंबा हस्तक्षेप कभी नहीं करता हूँ। एक आध लाइन पूछ लीजिए मुझसे, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी आज पूछ लीजिए आप। अरे गुरुजी आज पूछ लीजिए। राकेश भाई को भी छूट है पूरी, अनिला सिंह जी को भी है। जिस सवाल का भी आप मेरे से सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। पूछिए। सुनिए
अच्छा, आप बड़े उदार हैं, आप महान हैं, मैं तो किसी का गुरु नहीं हूं। इस समय गुरु घंटाल देश में चाहिए समझाने के लिए। संभल में 23 अगस्त 1929 का एक पेपर वक्फ बोर्ड ने दिखाया, 1100 हेक्टेयर जमीन है, मतलब 4 किलोमीटर का उसमें चौहद्दी दिया है, वो फेक निकला है। इस प्रकार से कुंभ का दावा जो अनादि काल से है, वहां पवित्र भूमि है, वहां का अगर कुंभ पर वक्फ दावा कर रही है तो इसका मतलब तो आप चिढ़ा रहे हो हमारे पूरी व्यवस्था को, साधु संत को, कि ये हमारी व्यवस्था है। ठीक है, मेहरदीन जल्दी रिप्लाई करिए इस बात का, फिर मैं अजहरी जी के पास जाता हूं। भाषा के आधार पर ही तो गुस्सा पैदा होता है। अवधेश जी ने संभल की बात की। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है हम कोर्ट में दिखाएंगे। अभी कोई वहां का प्रशासन जो है वो तो आपको पता ही है, शासन प्रशासन जो मुख्यमंत्री होता है उसके अंडर में रहता है, और वो जिस तरीके से कहते हैं वो बताते हैं। मामला अदालत में जाएगा और देखना हमारी जीत जो है वो निश्चित होगी। अरे मेहरदीन, यही तो बात मैं कह रहा हूं मेरे भाई। आपको लगता है कि फला मंदिर वाली जमीन आपकी है, आप कहेंगे हम कोर्ट में जाएंगे। आपको आदि अनंत काल से जहां कुंभ हो रहा है, आपको वहां की जमीन अपनी लग्जरी, आप कह रहे हैं कोर्ट में जाएंगे। हाँ, हिंदू पक्ष कोर्ट में चला जाए तो आपको पेट में सबसे पहले दर्द हो जाता है कि भाई कैसे हाँ, तो हिंदू पक्ष भी डॉक्यूमेंट लेकर जाता है। देख लीजिए, अयोध्या काशी मथुरा में बिना डॉक्यूमेंट के नहीं चला गया। अरे क्या डॉक्यूमेंट है हिंदू पक्ष के पास? तो जाके कोर्ट में कहिए ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो। हिंदू धर्म के लोगों के पास। हाँ, अरे वो तो तब वर्षी पैट की दुहाई क्यों लेकर आते हैं? फिर क्यों नहीं कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? फिर क्यों कहते हैं कि साहब ये तो वर्षी पैट है, इसका उल्लंघन हो रहा है? फिर वर्षी पैट की दुहाई मत दिया करिए, फिर कागज को गलत साबित करिए, फिर कागज को गलत साबित करिए। मेहरदीन, वर्षी पैट की दुहाई मत दीजिए फिर। सारी कागज दिखाइए। हाँ, तो दिखा ही रहा है कोर्ट कागज पर ही पैसा देता है। नहीं, ठीक है, नहीं, बहुत सही है। एक चीज खुलकर हो गया अवधेश जी के पास कोई। अरे ठीक है मेहरदीन, रुक जाइए। आप एक्सपोज हो गए दरअसल आज, और आप एक्सपोज इसलिए हो गए हैं। अजहरी जी रुकिए। अब अजहरी जी, मेहरदीन की बात से एक बात तो साफ है, मुस्लिम पक्ष को, वक्फ बोर्ड को जहां जहां अपना दावा लगेगा वहां वहां वो लेकर जाएगा। कागज होगा तो कागज लेकर जाएगा, नहीं कागज होगा तो बिना कागज के जाएगा वक्फ के बहाने। लेकिन हिंदू पक्ष कहीं ना जाए। ये लॉजिक आपको ठीक लगता है? राकेश भाई देखिए राकेश भाई, रुकिए, अजहरी जी से सवाल किया। भाई जितने भी मेरे हैं और जितने भी मेरे उन्होंने हम सबको मस्जिदों का दावा किया है कि इसके नीचे मंदिर है। मस्जिद है। क्या उन्होंने कोई कागज पेश किए? कोई कागज नहीं है जो नागपुर के दफ्तर में लिखे गए। वही इतिहास लाकर के पेश कर दिया उन्होंने। दूसरी बात यह है कि अभी मैं सुन रहा था, बहुत सारी बातें हुई हैं चैनल पर आपके। अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, अनिला सिंह जी की पार्टी ने, जैसे राम मंदिर के मामले में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जैसे प्राण प्रतिष्ठा को हाईजैक किया था, ऐसे कुंभ मेले को हाईजैक कर लिया उन्होंने। इस अंदर उनका, क्योंकि उनका इन बातों के अलावा से काम ही नहीं चलता। जो भारतीय जनता पार्टी का वजूद है वो है ही इसलिए। अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। लोकतांत्रिक मुल्क की एक बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी आप प्रवक्ता है, और आप सिर्फ एक मजहब के, एक धर्म की बात आप कर रही हो बैठी हुई। अरे आप खुल करके बोल रही हो कि भाई बकरा ईद में क्या होता है, क्या यहाँ पर बकरा ईद का क्या मामला? नहीं अजहरी जी, आप लेकर के आ गई। अच्छा चलिए अनिला जी आप ही जवाब दे लीजिए, मैं बीच में नहीं आता। अरे नहीं, इनको बोला आधी बात ना बोला करें। मैंने ये साफ कहा था कि जैसे मैं आपके धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, ऐसे आप मेरे धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी ना करें। ना बताएं कि गंगा जी में, संगम में स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहां पर जो जल है वो स्नान योग्य या पीने के योग्य है कि नहीं है। हमारे यहाँ मृत्युशैया पर जब कोई लेटा हुआ होता है तो उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है। हमारे लिए गंगा जो है वो इतनी पवित्र मानी जाती है, और उसके ऊपर यहाँ पर बैठकर आपके नेता जो है, नहीं ठीक है अनिला जी, आपने जवाब दिया। अजहरी जी आपने अपनी बात कही। सर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, और मेरा सवाल ये है कि मेहरदीन कह रहे हैं, रुकिए सर रुकिए, मेहरदीन कह रहे हैं कि जहां जहां हमको लग रहा है कागज, आप कह रहे हैं स्कंद पुराण नागपुर लिखा गया है, स्कंद पुराण को आरएसएस के हेडक्वार्टर में लिखा गया है। अलग अलग पुराण, अलग अलग जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जो सबूत दिए गए हैं वो पुराणों में जिक्र है ना भाई, चाहे अयोध्या काशी या मथुरा की बातचीत है। अब बाबर ने कहीं गिरवा दिया, और बाबर नामा तो यहां से बैठकर लिखा नहीं गया था, तो जाकर पूछिए लिखने वाले से। आलमगिरी को जिसने लिखा उसमें जाकर पूछिए कि भाई क्यों लिखा, किस आदेश का जिक्र किया, औरंगजेब ने जब गिरवा दिया। अरे सुनो ना आप, माननीय
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप ठोकर मार रहे हो सीधे सीधे। क्यों? अवहेलना नहीं कर रहे हो? क्यों? आप ठोकर मार रहे हो। मैं कोई ठोकर नहीं मार रहा हूं। मैं कोई ठोकर नहीं मार रहा हूं। मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं। सर्वे अदालत जब फैसला देगी तो अदालत के हिसाब से सर्वे होगा। आप झुठला रहे हो आप। क्यों भाई? झुठला रहे हो आप बैठे क्यों हुए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई। अरे फिर आप बाबरी पर जाकर टिक गए। मैंने तो बाबरी का नाम ही नहीं लिया भाई। अरे मैं आप बाबरनामा का तस्करा कर सकते हो। अरे आजारी जी भाई, मैंने तो बाबरी का नाम ही नहीं लिया अभी। मैंने बाबर का नाम लिया। बाबरी सुनाई दिया क्या आपको? बाबर के नाम से बाबरी सुनाई देता है क्या बार बार? बाबर नामा बोल रहे हो ना आप? अरे मैंने बाबरी का तो नाम ही नहीं लिया अभी। काफी सुनिए, तो काफी बावरी निकल रही है ना वहाँ संभल में। आप मतलब कुछ भी आप कर पुरानी सकते हो, बावड़ियाँ काफी निकल रही है संभल में। अब देखिए, वो बाजारी सुनिए, अब साहब देखिए, को सुनिए। सपने में भी आ जाता होगा सरकार का बावड़ी। काम है सुरक्षा देना कुंभ में। सरकार का काम है चिकित्सा देना। जो समाजवादी पार्टी के अरे सांसद थे, थोड़ा आवाज बहुत उठाई हास्य है, व्यंग कर लीजिए। हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं आप? अच्छा चलिए ठीक है। हजारी साहब हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? थोड़ा बहुत हास्य व्यंग कर लीजिए। हमेशा गुस्से में रहना ठीक नहीं है। नहीं, उनको सवाल से स्किप करना है। उनको वक्फ बोर्ड का दावा कुंभ नगरी में ठीक लगता है। कल की मंदिर के नीचे वक्फ अपनी जमीन तराशे तो ये अजारिक और मेहरदीन को ठीक लग रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष कहीं चला जाए लेकिन किसी ये समाज तो के साथ तो बुरा आपत्तिजनक है ना लगता है। राकेश पांडे, ये तो आपत्तिजनक है ना। इतने साधु संत देश के सारे मेरी बात सुनेंगे आप? वर्ग के एक मिनट, एक हिंदू आ सवाल का रहे जवाब हैं दे दें आप। और अब एक देशी- मौलाना कह रहे हैं कि तो हमारी जमीन है, हम आपके साथ उदारता बता रहे हैं। अरे तो देशी ये सुन तो ले दुस्साहस है। आप तो अपनी ही अब सुनाते, मैं तो दूसरे कह रहा की हूं सुनते कि नहीं। उनके फिर पास जो है हम आपको सरकार ठोकेंगे, को जाना आपको चाहिए। अच्छा रुकिए, मैं तारिक खान के पास जाता हूं। अवधेशी, मेरा एक सवाल है आपसे। अवधेशी से सवाल है मेरा सवाल। अच्छा जल्दी सवाल पूछिए, जल्दी सवाल जल्दी जवाब, फिर मैं तारिक खान के पास जाऊंगा। जो आपने आज तक ढिंढोरा पीटा है कि वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन है देश में, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कितनी और कहां कहां है? बताइए। आपने भी कहा है अवधेश जी, बहुत बार कहा है चैनलों पर कि 9 लाख एकड़ जमीन है, कहां है वो? बताया आप हमें। 9 लाख एकड़ जमीन का बोलते हैं आपके। अगर कुंभ में बता दी तो 9 लाख एकड़ जमीन हो सकता है कुंभ में हो। उसके आप डॉक्यूमेंट नहीं ठीक हो गया। चेयरमैन आपका 9 लाख एकड़ जमीन पूरी कुंभ की जमीन, आपको पूरी कुंभ की जमीन आजारी जी के हिसाब से वो वक्फ बोर्ड की है। पूरी जमीन कुंभ की वक्फ बोर्ड की है। मैंने तो अब ना बहुत सही है। अब तारिक खान मैं आऊंगा। अनिला जी रुक जाइए, रुकिए। इसीलिए वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। और ऐसे ही अजारी जी आप करते रहिए, मेहरदीन आप ऐसे ही करते रहिए। देश के लोग सड़क पर आ जाएंगे कि वक्फ बोर्ड को ही हटाओ, खत्म करो। खड़े होने की ठीक है तारिक खान, वो मिली क्या आपको रिपोर्ट जो आप कह रहे थे मैं दिखाऊंगा? रुकिए भाई, रुकिए। तारिक खान रिपोर्ट मिली क्या? मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है आपको। मेरा जो लैपटॉप है उसका कनेक्शन टूट गया था, इसलिए मैं वो रिपोर्ट नहीं भेज सकता क्योंकि मोबाइल से मैं कनेक्टेड हूँ। मिली हो कुछ पढ़े हो तो बता दीजिए सर, हम क्रॉस चेक करवा लेंगे। नहीं, मेरे मोबाइल में है रिपोर्ट। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे लैपटॉप का कनेक्शन चला गया था, इसीलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैंने लैपटॉप से अपने मोबाइल से लॉगिन किया है, उसी में रिपोर्ट में सेंड कर दूंगा आपको। मेरे पास है जो वहां का पानी दूषित है, जो गंगा यमुना तमाम नदियों का पानी दूषित है, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास। और पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट है और रिसेंट रिपोर्ट है। अब मैं कह रहा हूँ कि मौलाना शहाबुद्दीन कादरी और क्या जुगलबंदी भाजपा और मौलाना शहाबुद्दीन कादरी सेट है। मौलाना शहाबुद्दीन कादरी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं क्या? मौलाना शहाबुद्दीन कादरी कुछ भी कहेंगे। अरे आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, शहाबुद्दीन रजवी, कादरी नहीं रजवी, तो उनको तो छोड़ दीजिए। आपकी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं। नहीं, ये जो शहाबुद्दीन रजवी है या कोई वक्फ बोर्ड के नेता है या वक्फ बोर्ड के कोई मेंबर है, अध्यक्ष है, क्या है? अरे महाराज आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तारिक खान आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। बड़े भाई देखिए, ये आपस में खेल मत खेलिए। जब वक्फ बोर्ड की साइट आप खोलेंगे तो प्रधानमंत्री योगी जी, धर्मपाल सिंह और उसके बाद धर्मपाल सिंह के बाद दानिश अदाद अंसारी, इनकी फोटो लगी हुई है। वक्फ बोर्ड अपनी पार्टी के नेता पर नहीं बोलेंगे? सुन तो लीजिए, वक्फ बोर्ड का जीरो क्लेम है। शहाबुद्दीन साहब कुछ कहे, आपको इस बात को इशू ही नहीं बनाना चाहिए। अच्छा? जब वक्फ बोर्ड कुछ कहे, भाई वक्फ बोर्ड ने कुछ कहा। अच्छा जरा वो सुनाइए, 2-3 बाइट है, जरा तारिक खान सुन लीजिए, जरा सुनिए ना। जो व्यवस्था पर आप लोग, आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, सभी लोग बोल रहे हैं, जरा सुनाइए तो व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। देखिए साफ सड़कें हैं, इस लाइट की व्यवस्था कितना
एकदम पूरा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है, व्यवस्था ही नहीं है। अखिलेश जी कहने से नहीं होता है ना। कभी कुछ व्यवस्था खुद की ही हाँ, क्या कह रहे हैं जी? पता चले। अखिलेश जी कह रहे हैं कि व्यवस्था हो ही नहीं रही है। अखिलेश जी ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो उन्हें क्या पता है कि कैसे किया जाता उनके भी शासनकाल में 2012 में हुआ था। शासनकाल बहुत दुर्घटनाएं हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे, क्योंकि वो मिसमैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक स्टेशन पे हमारा फ्लाईओवर पूरा टूट गया था, उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। तो अखिलेश जी को खुद जो ABCD नहीं पता है चीजों की, वो दूसरे के ऊपर क्या बोल सकते। तो मैंने 36 साल पहले का भी जो है कुंभ देखा था, मतलब उसमें मैंने स्नान किया और मैं 15 दिन मैंने उसमें उस समय भी मैंने अटेंड किया था। तो अभी तो मतलब काफी व्यापक बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे एक तरीके से ये तैयारी हो रही है और इसको एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे जो है इसको बनाया जा रहा है। अपने शहर का डेकोरेशन वगैरह सब कुछ इतनी अच्छी लग रही, सजावट वगैरह, हमको बहुत खुश है देख के। और मेरे ख्याल से जनवरी में किसी भी भक्त को या किसी को यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग आ रहे हैं पे या जो भी आएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसको उसके अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उसकी व्यवस्था यहाँ ना मिले। ठीक है तारिक भाई, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन क्यों बदल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जमीन की बात कर रहा हूँ। ये क्या हवा में है? आसमान में लोग खड़े हैं, अंतरिक्ष से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आइए बैठे। भाई मुझे शर्म आती है, टाइम्स नाउ पे 25 दिन से इन्हीं लोगों को चला रहे हैं, नए लोग नहीं मिले क्या? नहीं, मैंने तो पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी, पिछली मैं जानबूझकर ये जानबूझकर निकलवाया तारिक खान। और क्यों निकलवाया मैं आपको बता रहा हूँ। यस, 6 या 7 दिन पहले, अब मैं आपको बता रहा हूँ तारिक खान सुनिए, तारिक भाई सुना करिए, भाई सुना करिए, ऐसे ऐसे हाथ उठाने से कुछ नहीं होता, सुना करिए। 6-7 दिन पहले आप ही डिबेट में थे और मैं कह रहा हूं कि 6-7 दिन पहले की ये बाइट है और मैंने आपको ही सुनवाई थी। और सुनिए सर, सुनिए क्यों दोबारा सुनवाई, सुनिए क्यों दोबारा सुनवाई। आपने क्या कहा था उस दिन, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और मैंने क्या आपको कहा था, चैलेंज दिया था, बीजेपी के कार्यकर्ता साबित कर दीजिए, नहीं तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। आप साबित करिए 7 दिन बाद भी कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, साबित करिए 7 दिन बाद। ये संभवतः 28 दिसंबर को हमने अपने ही शो में चलाया था। 28 दिसंबर, 3 दिन दिसंबर के और 5-6 दिन इधर, 9 दिन हो गए। 9 दिन बाद भी तारिक खान आप साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता है जिनसे हमने बाइट ली है। हमारे रिपोर्टर ने जाकर बातचीत की ग्राउंड पर, तो हवा में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से चैनल नहीं चलता है। आज भी कह रहा हूँ साफ-साफ, ये बीजेपी और टाइम्स नाउ तो साबित करिए ना भाई, नहीं तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। आप 9 दिन बाद साबित करने की स्थिति में नहीं है। नए लोगों को आप नहीं ढूंढ पाए, लोगों से पूछिए ना, मुझे लेकर चलिए। आप तो मुझे लेकर चलने कह रहे थे, चलिए मुझे लेकर। अरे जाऊंगा थोड़ी देर बाद, आप आ जाइएगा, क्या दिक्कत है? पहुंचूंगा, आप आ जाइएगा, आपको अपने साथ लेकर चलूंगा, एकदम तनाव मत लीजिए। अब चलिए, अब अवधेश जी, चूंकि यहां पर जर्नलिज्म की बातचीत है, 9 दिन बाद, 9 दिन पहले स्थिति एक है, तारिक खान साबित नहीं कर पा रहे कि बीजेपी के कार्यकर्ता है। मैंने उस दिन भी चैलेंज दिया था और आज भी चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, तो ये तो अजहरी साहब भी कह रहे हैं कि कुंभ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ बोला जा रहा है, वो नागपुर में तय होता है रिकॉर्ड में। तो सवाल यह है कि अगर दिमाग में फंसा हुआ है तारिक खान जी के पास, अगर बोलने को कुछ भी नहीं है, अरे भाई किसी को भी बोलने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते तो बहुत अच्छा होता, जो भी हिंदुत्व की बात करेगा वो भाजपा का कार्यकर्ता हो जाएगा। देश के सारे पत्रकार इस समय भाजपाई हो गए हुए हैं, देश के सारे पत्रकार इस समय सांप्रदायिक हो गए हुए हैं। यही कह के तो अपनी विश्वसनीयता बना सकते हैं। ठीक है, आखिरी का थोड़ा सा समय है। अनिला जी, एक आखिरी कमेंट आपका। जो भी महाकुंभ के फेवर में बोलेगा वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लोग तारीफ कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, 9 दिन में तारिक खान साबित नहीं कर पाए। कमजोर होते हैं तब टिप्पणियां की जाती है। जी राकेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे धन्यवाद देना चाहिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान का, खुलकर जिस प्रकार से ये संगम का, कुंभ का, सनातन का, हिंदू का विरोध कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का असली चरित्र जो हिंदू विरोधी है वो सामने उभर कर आ रहा है। खूब करिए, ऐसे ही करते रहिए, आपको मुबारक हो, लगातार करते रहिए। अजहरी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रॉपर्टी है वक्फ की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात करती हूँ तो 2,13,000। मैडम वो डेटा लेते रहेंगे, लेकिन एक बात तारिक भाई, मैं फिर कह रहा हूं, आप साबित कर दीजिएगा सर, और जिस दिन आपके पास साबित करने लायक आ जाए बता दीजिएगा, शो में बुला लेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और रही बात अजहरी जी, जो आपने कहा ना पूरा कुंभ ही वक्फ का है, सर ये रोक दीजिए, आप लोगों की भलाई की बातचीत है, वक्फ बोर्ड की भलाई के लिए है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।